ठीक है, स्टार्ट करूं? sec x raised to 5 plus y raised to 5 upon x raised to 5 minus y raised to 5 is equal to a square। ठीक है, देखिए मैं आप लोग को एक बात बताता हूं। अगर मैंने बोला यहाँ पे sec इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स और न जाने पूरा दुनिया, इधर log डाला, e raised to 2 डाला, साइन डाला, कॉस डाला, बहुत कुछ डाला, पूरी दुनिया मैंने डाल दी और लास्ट में कहीं पे जाके ए डाला ऐसे, और पूछू कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो बेटा याद रखो यहाँ पे कहीं भी देखो, यहाँ पे कहीं भी तुमको एक्स वाई जेड दिख रहा है? कहीं एक्स है, कहीं वाई है, कहीं जेड है? बताओ मुझे, नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक जितने भी है ना, ये सारे कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी के भी रेस्पेक्ट में ले लो, आंसर जीरो ही आने वाला है। मतलब आपको देखने में जरूर ये यहाँ से यहाँ तक बहुत कुछ दिखता होगा, बहुत कुछ दिखता होगा यहाँ से यहाँ तक, बट सब का डेरिवेटिव क्या है? जीरो है। देखो मैं आपको आज एक बात समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देख। अगर मैंने बोला कि a प्लस 2 इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे a क्या है? वेरिएबल। क्या है बेटा? वेरिएबल। वही मैंने बोला कि x प्लस ए इज इक्वल टू 2, यहाँ पे x वेरिएबल है और a क्या है? कांस्टेंट। तो एक ही इक्वेशन है, समझ में आ रहा? एक ही इक्वेशन है। अब मैंने तीसरा लिया, मैंने बोला लिमिट a टेंडिंग टू 2 x प्लस ए अपॉन y प्लस ए, ऐसा। अब इस जगह पे जो है ना, ये इस वाले केस में ये क्या है? ये है केस 1, ये क्या है? केस 2, ये क्या है? केस 3। ये तीन अलग अलग केस है।
बट अब इस जगह पे ए ट्रेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ए वेरिएबल हो गया और एक्स और वाई के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब एक्स कांस्टेंट और वाई भी कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? तो देखो मैं तुमको समझाना सिर्फ इतना चाहता हूं कि बेटा जरूरी नहीं है हमेशा कि हमेशा सिर्फ ए वेरिएबल होगा या हमेशा ए कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है? देखो इस केस में कुछ नहीं है, कुछ नहीं जब है ना, 2 और 4 के कंपैरिजन, 2 और 5 के कंपैरिजन में कुछ नहीं था तो हमने ए को वेरिएबल मान लिया। बट यहाँ पे ए के साथ में जब एक्स है तो हमने एक्स को वेरिएबल माना और ए को कांस्टेंट मान लिया। वही यहाँ पे लिमिट वाले केस में ये देखो ए टेंडिंग टू 2 है, मतलब ए आ रहा है 2 के पास, तो इस स्थिति में एक्स और वाई दोनों कांस्टेंट बन गए और ए वेरिएबल बन गया। इसका मतलब क्या है? इसका एक छोटा सा सिर्फ इतना मतलब है कि ऐसा फिक्स नहीं होता है कि ए हमेशा कांस्टेंट होगा, एक्स हमेशा वेरिएबल होगा, ऐसा कांस्टेंट नहीं होता, हमेशा फिक्स ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ये हमेशा अपनी वैल्यू को चेंज करते रहते हैं, हमेशा चेंज करते रहते हैं समय समय के साथ। कभी ये वेरिएबल हो जाएगा, कभी वो कांस्टेंट हो जाएगा, कभी वो कांस्टेंट हो जाएगा, कभी वो वेरिएबल हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अगर कहीं दे दिया है कि हाँ इस इक्वेशन में बोल दिया कि ये कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे ना लिमिट है, लिमिट है क्या? नहीं है। यहाँ पे एक्स वाई और ए है। बेटा जब एक्स वाई और ए है ना तो आप समझ लेना कि एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, बट ए क्या है? कांस्टेंट है। इसमें बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये आपको खुद समझ में आ जानी चाहिए। हाँ क्वेश्चन पे डिपेंड करता है बराबर। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे? इसको पहला बच्चा जो इसको सॉल्व करेगा मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। आप लोग को सर ने क्वेश्चन सेट दिया है नहीं दिया आज? मैंने जो क्वेश्चन भेजा था वो सर ने आपको दिया है नहीं दिया? अरे यार, अब देखो यहाँ पे जो पहले टाइप का होगा, फर्स्ट टाइप स्टूडेंट, फर्स्ट टाइप स्टूडेंट इसको क्या करेगा? देखो जो पहले तरीके का स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, ये पूरे वाले पोर्शन को यू मान लेगा और ये क्या हो गया? सेक यू। क्या हो गया? ये सेक यू। और सेक यू का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? सेक, जो यू के जगह पे लिए हो वो यहाँ इंटू 10 जो यहाँ है उसको लिख लोगे और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यही करोगे। और ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। तो ये पहले टाइप का स्टूडेंट है। अब जो दूसरे टाइप का स्टूडेंट होगा, दूसरे टाइप का स्टूडेंट क्या हो क्या करेगा बताओ? देखो दूसरे टाइप का स्टूडेंट क्या करेगा, सेक को दूसरे साइड में लेके जाएगा। आप बोलेंगे सर कैसे दूसरे साइड में लेके जाते हैं, हमें तो पता नहीं है। तो देखो बेटा मैं बता रहा हूँ, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 1/√2। अगर ये जब साइन को आप दूसरे साइड में ले जाओगे ना, दूसरे साइड में, तो पाई बाई 4 तो लेफ्ट में ही रहेगा, पाई बाई 4 तो हटेगा नहीं। बट साइन जब दूसरे साइड में जाएगा ना तो साइन तो जाएगा, साइन जा रहा है तो साइन तो लिखोगे, बट यहाँ ऊपर में एक -1, ये नोटेशन होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि आप इसका इनवर्स ले रहे हो। साइन जब दूसरे साइड में जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवर्स। और पहले से इधर क्या है? 1/√2, मतलब पाई बाई 4 लेफ्ट साइड में एज इट इज रहेगा, 1/√2 राइट साइड में एज इट इज रहेगा। बट साइन जब एक साइड से दूसरे साइड में जाएगा तो अगर साइन है तो इनवर्स में बदल जाएगा, और अगर इनवर्स में है और तब दूसरे साइड में जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा। मतलब ऐसे लिखेंगे आप, ये लिखने का तरीका हुआ। तो जो दूसरे टाइप का स्टूडेंट होगा वो क्या बोलेगा कि सेक जब दूसरे साइड में जाएगा तो ये जो x⁵ प्लस y⁵ अपॉन x⁵ माइनस y⁵ ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। बट सेक जब दूसरे साइड में जाएगा ना तो क्या बन जाएगा? सेक इनवर्स। ये सेक जब दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स। और ये इनवर्स किसके ऊपर ले जाएगा? ए स्क्वायर। अब देखो बेटा ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है इसमें कहीं ना एक्स है ना कहीं वाई है, इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा आरएचएस वो एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट।
पूरा का पूरा आरएचएस क्या है, कांस्टेंट है। अब तुम इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे, बट अब डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे ये सोचने वाली बात है। तो दोनों साइड में हम डी बाई डी एक्स लगाएंगे। क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू 5 प्लस वाई रेज टू 5, और इधर भी क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, बट ये सेक इनवर्स ए स्क्वायर ये क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब देखो क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे क्या है, न्यूमेरेटर में देखो, यहाँ पे न्यूमेरेटर जो दे रखा है, इस न्यूमेरेटर में जो दे रखा है ना, इसको मान लो u, और जो डिनोमिनेटर में दे रखा है बेटा मान लो इसको v, तो ये क्या हो गया, u बाई v। क्या हो गया, u बाई v। अब u बाई v का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं बताओ। u बाई v का डेरिवेटिव निकालते हैं, जो नीचे दे रखा है पहले उसको लिख लो। नीचे क्या दे रखा है बोलो, x रेज टू 5 माइनस वाई रेज टू 5 नीचे दे रखा है, तो जो नीचे दे रखा है उसको एज इट इज लिखो, और डी बाई डी एक्स निकालो किसका, ऊपर वाले का। ऊपर में क्या दे रखा है, x रेज टू 5 प्लस वाई रेज टू 5, फिर लिखो माइनस का साइन, और अब x रेज टू 5 प्लस वाई रेज टू 5 इसको क्या करो, लेफ्ट साइड में ले लो, और x रेज टू 5 माइनस वाई रेज टू 5 इसको क्या करो, राइट साइड में ले लो। ऐसा मतलब x रेज टू 5 प्लस वाई, जगह को बदल लेना है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 5 माइनस वाई रेज टू 5, और अपॉन में क्या दे रखा है, x रेज टू 5 माइनस वाई रेज टू 5, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और ये चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो राइट साइड में कितना हो गया, 0। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ समझ में आना चाहिए, कोई टफ नहीं है, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान है। इससे ज्यादा आसान तो भगवान ने कभी कुछ नहीं बनाया कुछ भी। अब देखो क्या करना है, अब x रेज टू 5 है तो लिखो x रेज टू 5 माइनस वाई रेज टू 5 एज इट इज। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है x रेज टू 5, दूसरा है y रेज टू 5, तो डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन। तो पहला फंक्शन x रेज टू 5 का डेरिवेटिव निकालोगे तो कैसे निकलेगा, जो पावर है पहले उसको लोगे, फिर x और पावर माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4 प्लस। अब क्या करोगे, डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन, दूसरा क्या है, y रेज टू 5, तो पहले तो 5y4 ले लोगे, जब ये ले लोगे तो बच क्या गया y। अब y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, तो लिख लेंगे dy बाई डी एक्स, ऐसा है ना। फिर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लेंगे। अब क्या दिख रहा है, x रेज टू 5 प्लस वाई रेज टू 5 ऐसा दे रखा है, तो इसको लिख लो। फिर इधर से क्या बच गया बताओ, 5x4 माइनस, अब इधर क्या बच गया बोलो, 5y4 इंटू क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, ये चीज हो गया। अब देखो ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना ये साइड में, जो नीचे डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। बेटा दूसरे साइड में अगर 0 हो और अगर तुम डिनोमिनेटर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो गया। अब इसको ब्रेक करो। अब देखो पता है, एक बात मैं आपको समझाता हूँ, जानते हैं अगर ये डिफरेंशिएशन आपको नहीं करने आता है ना, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। टीचर ने अगर अच्छा नहीं बताया तो फिर वो टीचर की गलती है। लेकिन इसको ब्रेक अगर नहीं करने आता है ना, जैसे x रेज टू 5 को 5 इंटू एक्स रेज टू 4 में मल्टीप्लाई करना, और क्या होगा, अगर ये चीज नहीं आता है ना, इसका मतलब है कि आपने 6-7 क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा है। इसका मतलब टीचर का कोई गलती नहीं है, आपने अच्छे से 6-7 क्लास में नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब देखो पहले ये x रेज टू 5 को पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, फिर x रेज टू 5 को दूसरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। उसी तरह y रेज टू 5 को पहले पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, फिर y रेज टू 5 को दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे होगा, है ना। समझ में आ रहा है, ऐसे मल्टीप्लाई करो। अब बेटा ये मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे ना, या नहीं कर पाओगे, चलो मैं ही कर देता हूँ। 5x रेज टू 9, x रेज टू 5 को जब x रेज टू 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों के पावर जुड़ जाएंगे, 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9 प्लस। अब ये देखो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या दे रखा है, 5x रेज टू कितना हो गया, 5, और y रेज टू कितना हो गया, 4 इंटू क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, है ना।
अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा -5 x⁴ y⁵ इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुए कितना हो गया -5। y⁵ को y⁴ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा y⁹ इंटू dy/dx। अब देखिए ये मल्टीप्लाई होगा, बाहर में क्या दे रखा है माइनस, तो ऐसे लो माइनस। अब देखो x⁵, इसको अगर इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 5x⁹, फिर इसको दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -5x⁵ y⁴ इंटू क्या हो गया dy/dx, है ना। फिर अब ये y⁵ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +5y⁵ x⁴, फिर माइनस से होगा मल्टीप्लाई, प्लस माइनस कितना हो गया -5y⁹ dy/dx और इज इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस से जब तुम अंदर वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो ये अंदर में जितना साइन दे रखा है सबका साइन बदल देगा। जैसे यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट के अंदर में दे रखा है 5x⁹, बट जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। तो ये जो अभी 5x⁹ क्या आएगा साइन प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, मतलब बदलता जाएगा साइन। अब देखो 5 × x⁹ ये दे रखा है और ये दे रखा है, कट गया है ना, कट गया ना, समझ रहे हो ना। अब देखो x⁴, ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म क्या है नेगेटिव है, और ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस, नहीं सॉरी ये टर्म कैंसिल नहीं होगा, सॉरी। हाँ ये देखो ये टर्म माइनस है -5y⁹ dy/dx, और ये माइनस जो है ना इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म कैंसिल होगा। तो बच कौन सा गया टर्म, देखो बच गया टर्म 5x⁵ y⁴ dy/dx, ये टर्म एक बच गया। और फिर ये देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस 5x⁵ y⁴ इंटू dy/dx, ये टर्म बच गया। अब दूसरा कौन सा टर्म बच गया, ये बच गया। ये देखो -5x⁴y⁵, तो -5 x⁴y⁵, समझ में आ रहा है, देखो ना -5x⁴y⁵, और ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -5y⁵x⁴ इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे बेटा dy/dx है और यहाँ पे भी dy/dx है, तो dy/dx को आप क्या करो कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या मिल जाएगा 5 ये और 5, देखो ये दोनों सेम ही है ना, ये देखो ना 5x⁵ y⁴, ये भी है 5x⁵ y⁴, तो ये दोनों को अगर तुमने ऐड कर लिया तो 5 और 5 मिलके क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। जैसे किसी ने पूछा कि 2x + 3x कितना होगा, तो 2x + 3x कितना होगा बताओ, 3 + 2 कितना हो गया 5x। तो वही चीज आप यहाँ भी कर रहे हो, 5x⁵ y⁴ और 5x⁵ y⁴, तो दोनों 5 मिलके कितना हो गया 10 x⁵ पता नहीं यार राइटिंग में क्या प्रॉब्लम है, इनटू क्या हो गया dy/dx। और ये भी टर्म देखो, ये भी वही सेम ही टर्म है 5x⁴ y⁵, यहाँ भी है 5x⁴ y⁵, तो 5 और 5 मिलके 10, दोनों नेगेटिव में है, राइट में जाएंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 5 कितना हो गया 10 y⁵ x⁴। आपको क्या पूछा जा रहा है dy/dx 10 y⁵ x⁴ अपॉन 10 x⁵ y⁴, 10 से 10 कैंसिल। देखो नीचे कितने x है 5, ऊपर कितने हैं 4 है, तो क्या होगा ऊपर के 4 से नीचे का 4 कैंसिल हो गया, तो नीचे 1 x बच गया, और ऊपर कितने y है 5, नीचे कितने y है 4, तो 1 कट गया, तो कितना हो गया ऊपर y और नीचे 1 x। तो ये आपका आंसर नहीं बल्कि प्रूफ हो गया। यही तो प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा था कि आपका जो dy/dx होगा
वो y बाई एक्स के बराबर होना चाहिए। तो देखो बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, प्रूव। समझ में आ रहा है? आसान है या नहीं है बताइए मुझे। तो आप क्या करोगे, हमेशा कभी भी इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं और दूसरे साइड में कांस्टेंट है और पहले एलएचएस के अंदर है, मान के चलो एलएचएस साइड में या आरएचएस, कोई भी एक साइड में अगर इनवर्स दे रखा हो या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा हो या उसका इनवर्स दे रखा हो और दूसरे साइड में कांस्टेंट है, तो आप क्या करो, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे साइड में लेके आ जाओ, है ना, दूसरे साइड में लेके आ जाओ और एक साइड को आप खाली रहने दो, मतलब सिर्फ वेरिएबल रहने दो, और दूसरे साइड में पूरे कांस्टेंट लेके आ जाओ। इससे क्या होगा, तुमको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान जाएगा। पता है, ये सिर्फ आपको प्लस माइनस नहीं आती ना जिसकी वजह से इतने लंबे लाइन खींचे, नहीं तो पता है, अगर मुझे इस लाइन को, मुझे अगर इस क्वेश्चन को करना होता ना तो मैं 2 ही लाइन में खत्म कर देता, 2 ही लाइन में, 2 लाइन से ज्यादा लगते ही नहीं इसको खत्म करने को। बट सिर्फ आपकी वजह से मुझे इसमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा लाइन, क्योंकि अपने को तो प्लस माइनस में ही परेशानी आती है, अंदर के साइन को चेंज करना हो तब भी परेशानी हो रही है ना, तो इसके वजह से मेरी मजबूरी बन गई थी, मैंने थोड़ा, ठीक है चलिए इसको जल्दी से इसका जेरोक्स ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट, आगे चलो, चलता। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, अब सोचो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, मान के चलो 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसी का फोर्थ का फिफ्थ दे रखा है कॉस इनवर्स, और यहाँ पे क्या है 7x4 प्लस 5y4। ये सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है बेटा, चेंज नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी चेंजेस नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ऐसा दे रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन को तुमको कोई बोले कि सॉल्व करने के लिए कैसे करोगे, तो देखो ये जो कॉस दे रखा है ना, मैं पेन को चेंज कर रहा हूँ, ग्रीन पेन यूज करना, ये देखो ये कॉस है, इस कॉस को क्या करो दूसरे साइड में ला। तो बेटा देखो लेफ्ट साइड में कॉस के ऊपर इनवर्स है, तो अगर पहले से इनवर्स है तो दूसरे साइड में जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, और अगर पहले से इनवर्स नहीं है और तब अगर दूसरे साइड में जाएगा तो इनवर्स आ जाएगा, मतलब इनवर्स है तो हट जाएगा और अगर नहीं है तो आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे देखो कॉस के ऊपर इनवर्स है, तो लेफ्ट साइड में तो 7x4 प्लस 5y4 यही बचेगा, तो यहाँ क्या दे रखा है 7x4 माइनस 5y4। अब ये दूसरे साइड में जाएगा तो लेफ्ट साइड में इनवर्स था तो दूसरे साइड में कुछ नहीं होगा। अब देखो बेटा ये जो पूरी की पूरी वैल्यू जो आरएचएस में है ना, ये एक क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है एक कांस्टेंट। अब तुम जब दोनों साइड में डी बाई डी एक्स करोगे ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये, इस पूरे को क्या करो कॉपी करो और यहाँ पे क्या करो पेस्ट करो, है ना, पेस्ट करो, और इधर से भी क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, इसको यहाँ पे इस कांस्टेंट को पेस्ट करो। अब जब इसको यहाँ पे बेटा पेस्ट करोगे तो एलएचएस में ऊपर वाले को तुम क्या मान लो u और नीचे वाले को क्या मान लो v, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी लगा लो, बट राइट साइड का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 0, यहाँ के बाद से क्या हो जाएगा प्रोसेस सेम रहेगा, समझ में आ रहा है, सेम प्रोसेस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा आपके सारे क्वेश्चन में वही है, मतलब जितने क्वेश्चन दे रखे हैं सब में वही है। अच्छा सोचो एक और मैं आपको बता रहा हूँ, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या करोगे, 6 नंबर क्वेश्चन में, 6 नंबर क्वेश्चन में बेटा दे रखा है लॉग, है ना, और यहाँ क्या दे रखा है x रेज टू 20 माइनस y रेज टू 20 अपॉन x रेज टू 20 प्लस y रेज टू 20 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 20। एक बात बताओ, तुम लोगों ने लॉग के अंदर में ये रूल तो पढ़ा होगा कि अगर सर लॉग x है और यहाँ e है और ये n है, जब हम इस लॉग को उड़ाते हैं तो कैसे लिखते हैं, देखो जब हम लॉग को उड़ाते हैं तो इस ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये आर्ग्यूमेंट एज इट इज रहेगा, आर्ग्यूमेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं करते। बट बेस जब दूसरे बेस को दूसरे साइड में लेके चले जाओ, बेस कितना दे रखा है ए, तो उस ए को दूसरे साइड में ले लो, और ये जो एन दे रखा है ना, ये बेस को पावर दे दो, ये लिखने का तरीका होता है। और अगर कहीं सिर्फ log x इज इक्वल टू एन है
अब बेटा अगर लॉग का बेस नहीं दे रखा है, इसका मतलब है कि बेस यहाँ पे क्या है, ई है। क्या है, ई है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, अब ये ई जाएगा इधर, दूसरे साइड में क्या चला गया, ई, और जो ये n दे रखा है ऐसे लिखेंगे। ये रूल आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बताइए मुझे। ये रूल पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? चलिए बढ़िया पढ़े। देखो बहुत आसान है यार ये सब क्वेश्चन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, x रेज टू 20 माइनस वाई रेज टू 20, मतलब ये आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट को एज इट इज रहने दो। यहाँ पे लॉग का बेस कुछ नहीं दे रखा है, तो अगर लॉग का बेस कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है कि लॉग का बेस ई है। वैसे तो हम लोग के तरफ जो बुक रहता है या फिर जो हायर लेवल के रहते हैं उसमें ई माना जाता है, तब ln होता है, लेकिन या फिर अगर लॉग है तो फिर 10 होता है। बट जाने तो अब क्या करोगे, ई है तो दूसरे साइड में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ई रेज टू 20, मतलब बेस में कौन सा पावर चला जाएगा, जो दूसरे साइड वाला है वो बेस को पावर मिल जाएगा। अब ये ऐसा हो गया। अब तुम क्या करो, वही डी बाई डी एक्स लगा लो, इधर भी लगा लो और इधर भी लगा लो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू 20। अब ये देखो ई रेज टू 20 क्या है, ये एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। और जो लेफ्ट साइड में दे रखा है वो ऊपर वाले को यू मान लो और नीचे वाले को भी मान, ये भी प्रोसेस सेम ही है। कर लोगे घर पे जाके, बताओ मुझे, पढ़ लोगे ना? कर लोगे, पता है मुझे। तो ये हो गया आपके। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते। 7th नंबर में एक क्वेश्चन है, फोर्थ का ही 7th है, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ई रेज टू x रेज टू 7 माइनस वाई रेज टू 7 अपॉन x रेज टू 7 प्लस वाई रेज टू 7 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ये दे रखा है। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर कभी यहाँ पे बोले कि x रेज टू 7 इज इक्वल टू वाई, अगर ऐसा दे रखा है, और अगर इस x को आप रिमूव करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ एक तरीका है, उसका एक ही तरीका है, दोनों साइड में लॉग ले लो। दोनों साइड में क्या करो, लॉग ले लो। बट इस लॉग में एक खास बात होनी चाहिए कि उस लॉग का बेस जिसको हटाना है ना, आपको किसको हटाना है, x को हटाना है, तो दोनों साइड में जो आपने लॉग लिया है ना, उस लॉग में दोनों का बेस आपको सेम रखना है, तो वो बेस सेम आप x रख लो अगर आपको x को हटाना है। तो अगर बोलेंगे सर y को हटाना होगा तब क्या करेंगे, तब लॉग का बेस y ले लो। अब बोलेंगे कैसे हटेगा, तो देखो आपने दोनों तरफ लॉग ले लिया, ये जो इक्वेशन है ना x रेज टू 7 इज इक्वल टू y, तो आपने दोनों साइड में लॉग ले लिया और उस लॉग का बेस आपने क्या रखा, x रखा। अब लेफ्ट साइड में क्या है, x रेज टू 7 और राइट साइड में क्या है, s। बेटा x के जो पावर में 7 है वो तो कूद के लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और ये क्या हो गया, ऐसा। अब आपको पता है कि आर्गुमेंट और बेस अगर दोनों सेम हो जाए, अगर आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम हो जाए तो उस लॉग की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 इंटू 7 कितना हो गया, 7, और इधर क्या हो गया, लॉग बाई एक्स, ऐसा। इसका मतलब क्या है कि जिसको उड़ाना हो दोनों साइड में पहले तो लॉग ले लो, और जिसको उड़ाना हो उसी को बेस मान के चलो। समझ में आ रहा है, उसी को बेस मान के चलो। समझला की नाही सांग मला रे बाबा, नाही समझला तर नंतर समझातो मी तुला। अब इधर क्या करो, आप दोनों साइड में लॉग ले लो। क्या ले लो बेटा, लॉग ले लो। ये क्या दे रखा है, x रेज टू 7 माइनस वाई रेज टू 7 अपॉन x रेज टू 7 प्लस वाई रेज टू 7 इज इक्वल टू क्या हो गया, लॉग। अब देखो ये दोनों तरफ तो आपने लॉग ले लिया, बट इस लॉग के लिए खास बात होना चाहिए, हमको ई को उड़ाना है। क्यों ई को उड़ाना है, क्योंकि पावर जो है ना, वेरिएबल जो है वो पावर में है। तो बेटा अगर वेरिएबल पावर में है तब तो तुमको बहुत परेशान करेगा। तो तुम्हारा टारगेट क्या बनता है कि जो पावर में है उसको हम क्या करेंगे, नीचे उतार लेंगे। वो नीचे कैसे उतरेगा, दोनों साइड में बेस ई ले लो। क्या ले लो, बेस ई ले लो।
अब देखो ये जो पावर दे रखा है ना x⁻⁷ वो तो फुदक के बाजू में आ जाएगा। और फिर क्या बच गया लॉग, और यहाँ पे क्या दे रखा है e बेस भी e ऐसा। अब आपको पता है कि ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो इधर कितना हो गया x⁻⁷ माइनस y⁻⁷, x⁻⁷ प्लस y⁻⁷, और इधर कितना हो गया log a bc। अब देखो इस पूरे के पूरे इक्वेशन में आपको कहीं से भी कुछ एक्स वाई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो है वो कांस्टेंट। अब दोनों साइड में क्या करो d/dx ले लो, इसका d/dx और इधर d/dx ऑफ इसका, बट ये तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0, और इधर क्या करोगे u/v अप्लाई कर लो। ठीक है, ये ऐसे है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, बहुत आसान है ना, बहुत ज्यादा आसान है। इससे ज्यादा आसान दुनिया में कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ देखो ना कितना आसान है, सिर्फ u/v अप्लाई करना है, और u/v अप्लाई करने के बाद सारा का सारा जो dy/dx है उसको एक साइड में लाना है, और जिस टर्म में dy/dx नहीं है उसको RHS में लेके जाना है, और जिसमें dy/dx है उसको LHS में लाना है। जिस टर्म में dy/dx है उसको LHS में लाना है, और जिस टर्म में dy/dx नहीं है उसको RHS में लाना है। फिर dy/dx निकालना है ना, ऐसे करके चलना है। बहुत आसान क्वेश्चन। अब चलिए आगे चलते हैं। अब दे रखा है 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन में क्या है, log x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है log x इंटू वाई प्लस p, और आपको बोल रहा है प्रूव दैट dy/dx की वैल्यू माइनस y² होगा। ये प्रूफ करने को बोल रहा है। अब ये कैसे प्रूफ करना है ये सोचो, कैसे प्रूफ करोगे। देखो ये प्रूफ करने के लिए बोला है, ये तो आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ऐसा प्रूफ करना है कि इसका जो dy/dx जो ऊपर वाला इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन का जब आप dy/dx निकालोगे तो उसका dy/dx, जैसे पीछे जो आपने 4th नंबर सब क्वेश्चन किया था उसमें dy/dx किसके बराबर आना था y/x के बराबर, बट अभी जो क्वेश्चन है इसमें dy/dx किसके बराबर आना है -y² के बराबर आना है। किसके बराबर -y² के बराबर आना है। समझ में आ रहा है, ऐसा चल रहा है। तो चलिए जो गिवन है पहले उसको तो लिखो। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बोलिए। क्वेश्चन में दे रखा है log x प्लस वाई log x इंटू वाई प्लस पी, और हाँ ये p के बारे में उसने पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है कि p क्या है कांस्टेंट। क्या है p बेटा कांस्टेंट। अब देखो इसको सॉल्व करने का जो फर्स्ट टाइप का स्टूडेंट होगा, जो पहला टाइप का स्टूडेंट होगा, वो क्या बोलेगा कि सर जो x प्लस वाई है इसको हम u मान लेंगे, ये जो x प्लस वाई है इसको क्या मान लेंगे u, तो ये बन गया log u। log u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/u इंटू dy/dx। कोई दिक्कत नहीं, छोटू आंसर उससे भी आ जाएगा, बट ये प्रोसेस जो है ना, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम किल हो जाएगा, तो ये प्रोसेस से हमें चलना ही नहीं। तो अब ये प्रोसेस से नहीं चलना है तो फिर किस प्रोसेस से चलना है, तो देखिए सेकेंड प्रोसेस क्या बोलता है। सेकेंड प्रोसेस बोलता है कि अगर आपके क्वेश्चन में लॉग बहुत सारा दे रखा हो तो सारे लॉग को एक साइड में लेके आ जाओ। क्या करो, सारे लॉग को एक साइड में लेके आ जाओ। मतलब यहाँ पे जो RHS में लॉग दे रखा है उसको LHS में लेके आ जाओ।
तो बेटा अगर एलएचएस में लेके आओगे तो एलएचएस में क्या हो जाएगा बोलो, एक्स प्लस वाई दे रखा है। अब ये जो आरएचएस में जब इसको एलएचएस में लेके आ जाओगे तो राइट साइड में लॉग जो है वो प्लस साइन के साथ में है, तो बेटा जब लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ हो जाएगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। अब देखो क्या करेंगे, ये जो x प्लस वाई है ना, इस x प्लस वाई को मान लो m, और ये जो एक्स वाई है इसको मान लो m। क्या मान लो, m। अब ये फॉर्मूला देखो किसका बन गया, log m माइनस log n। और log m माइनस log n किसका फॉर्मूला होता है बोलो, log m बाई n, मतलब m अपॉन n। और ये क्या हो गया, p हो गया। अब याद करो, तुमको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब अगर इस टाइप का कुछ मिल जाए तो हम क्या करेंगे, ये लॉग को उड़ा देंगे। और लॉग उड़ाने का क्या तरीका है, लॉग उड़ाने का तरीका है जो आर्गुमेंट x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई है इसको एज इट इज रखो, और लॉग अगर दे रखा है बेस में कुछ नहीं है तो बेस में क्या मान लो, ई मान। तो जब ये लॉग उड़ेगा तो ये जो बेस है वो दूसरे साइड में जाएगा, क्या जाएगा, बेस। और बेस के पावर में क्या जाएगा, p। बट बेस तो कुछ है ही नहीं, तो बेस मान लेते हैं ई है, तो ई के पावर में क्या जाएगा, p। अब बेटा देखो एक बात बता रहा, ये पूरा का पूरा जो है ना बेटा, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा हो गया कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब देखो क्या करोगे, लेफ्ट साइड में क्या है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, और दूसरे साइड में क्या है, ई रेज टू पी। अब आप क्या करो, दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कर लो। क्या करो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, और इधर भी क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पी। अब ई रेज टू पी एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, मतलब इसका डेरिवेटिव तो जीरो आ गया। चलो अब x प्लस वाई को ऊपर वाले को क्या कर लो, u मान लो, और नीचे वाले को क्या मान लो, ऊपर वाले को क्या मान लो, ये जो x प्लस वाई है इसको मान लो u, और नीचे वाले को क्या मान लो, v मान लो। तो u बाई v हो गया। अब u बाई v का फॉर्मूला क्या बोलता है, जो ऊपर में है भले जो नीचे है उसको एज इट इज रखना है, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकालना है। किसका डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। बट ऊपर वाले में दो फंक्शन है, एक है x और दूसरा है y। तो बेटा x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, ये तो पूरा दुनिया जानता है कि x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, सेम चीज का डेरिवेटिव अगर सेम चीज के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो 1 होता है, मतलब x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 1 होगा। बट y का डेरिवेटिव मतलब dy x के रेस्पेक्ट में, मतलब क्या हो गया, dx। ऐसे फिर क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। अब जो ऊपर दे रखा है उसको एज इट इज लेंगे, और फिर किसको करेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे। बेटा नीचे दो फंक्शन दे रखा है, एक है x और दूसरा है y। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है कि हम पहले वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पहला फंक्शन क्या है, x, x का डेरिवेटिव बेटा कितना हो गया, y। तो पहले वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे तब दूसरा एज इट इज रहेगा, फिर प्लस का साइन लेंगे, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे तब पहला वाला एज इट इज रहेगा, यही फॉर्मूला बोलता है। और नीचे अपॉन में क्या दे रखा है, जो नीचे दे रखा है एक्स वाई, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और राइट साइड में क्या हो गया, जीरो। अब क्या हो जाएगा, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऐसे, जब एक्स वाई स्क्वायर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, जीरो हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर गया तेल लेने, है ना। अब ऊपर में क्या बच गया, देखो एक्स वाई को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई क्या हो जाएगा बोलो, देखो ये जो एक्स वाई दे रखा है ये पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स वाई इंटू 1 कितना हो गया, एक्स वाई। फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, फिर एक्स वाई किससे मल्टीप्लाई होगा, डी वाई बाई डी एक्स से, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। फिर क्या दे रखा, माइनस एक्स प्लस वाई, और इधर से क्या दे रखा है, y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इज इक्वल टू जीरो। ऐसा अब यहाँ क्या दे रखा है, एक्स वाई प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। देखो यहाँ पे चार टर्म बनेंगे, और तुम गौर से देखो, मैं तुमको एक बात समझाना चाहता हूँ, शायद तुम समझ जाओ। देखो अगर तुमसे मैं पूछूं कि बेटा a प्लस बी को c प्लस डी से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से तुमको एक बात क्लियर होना चाहिए कि दो टर्म यहाँ है, एक टर्म है a और दूसरा टर्म है b, और दो टर्म यहाँ है, एक टर्म है c और दूसरा टर्म है d। तो दो टर्म जब दो टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर ऑफ टर्म कितने बनेंगे, चार टर्म बनेंगे। कितने टर्म बनेंगे बेटा, चार टर्म बनेंगे। फिर बाद में ऐड बैड कर लो सेम, अगर ये चारों डिफरेंट है तो चार टर्म बनेंगे।
और देखो सबका साइन यहाँ पे, ए का भी साइन पॉजिटिव है, बी का भी साइन पॉजिटिव है, सी का भी साइन पॉजिटिव है, डी का भी साइन पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि ये चारों का साइन पॉजिटिव होगा। बट अगर गलती से मैं सबके सामने आगे माइनस लगा ले रहा हूँ, तो अभी देखो, अभी ये चारों को जब तोड़ोगे, चार टर्म बनेंगे, वो चारों टर्म का साइन क्या होगा, प्लस में। बट इस माइनस की वजह से जो बाहर में बैठा हुआ है, वो अंदर के सारे टर्म का साइन बदल देगा। मतलब अगर चारों टर्म पॉजिटिव है, तो इस माइनस की वजह से चारों टर्म नेगेटिव हो जाएगा। अब तुम बेटा अगर गौर से मेरी बातों को समझ रहे हो तो देखो, दो टर्म ये है एक्स और वाई, दो टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म हो गया वाई, और चौथा टर्म हो गया एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चार टर्म है, ये चारों टर्म पॉजिटिव है। चारों टर्म मतलब चारों टर्म जो होगा वो पॉजिटिव होगा। बट बाहर वाले इस माइनस की वजह से चारों टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए अब तुम जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करना शुरू करो। पहले एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई। फिर एक्स दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बट ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बेटा जानता है, कभी भी कोई बच्चा को देखना जो एग्जाम क्वालिफाई करता है ना, उसमें सिर्फ एक ही चीज होता है कि उसको माइनस प्लस अप्लाई करने आता है। सिर्फ माइनस प्लस उसको आता है। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ बेटा, बहुत सारे बच्चे 90% तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको माइनस प्लस ही अप्लाई करने नहीं आता। अब देखो, y को y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। अब जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ये कंसेप्ट आपको डायरेक्ट अप्लाई करना नहीं आता होगा पहले। यहाँ पे देखो क्या हो गया, माइनस एक्स वाई इंटू क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो तुम सोचो, ये देखो, ये एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स है, और ये भी एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स है। एक का साइन प्लस और दूसरे का साइन माइनस, तो प्लस माइनस कट गया ऐसे। ठीक है। अब देखो, ये एक्स वाई पॉजिटिव है, ये एक्स वाई नेगेटिव है, ये भी कट गया। अब क्या बच गया बेटा, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से, और ये क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर जो नेगेटिव है वो दूसरे साइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो अब डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला बताओ, इधर है वाई स्क्वायर, नीचे है एक्स स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। तुम बोलते हो कि बहुत ज्यादा टफ है, ये टफ नहीं है बेटा, बहुत आसान है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है ये। आपको टफ इसलिए लगता है क्योंकि प्लस माइनस करने आपको नहीं आ रहा है, इसलिए आपको टफ लगता है। बाकी तो देखो कितना आसान है। हमने क्या किया, लॉग को एक साइड में लाया, लॉग एम माइनस एन को अप्लाई किया, लॉग एम माइनस एन का फॉर्मूला लगाया हमने। फिर लॉग को क्या किया हमने, लॉग को उड़ा दिया। लॉग को उड़ाने का तरीका क्या होता है कि लॉग कैसे उड़ता है, आर्ग्यूमेंट को एज इट इज रख के बेस को दूसरे साइड में लेके जाते हैं, और बेस के पावर में वो नंबर आ जाता है। उसके बाद डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। तो कितना आसान है क्वेश्चन, है ना। बट आपको ऐसा लगता है कि बहुत टफ है। बेटा टफ तो कुछ भी नहीं होता दुनिया में। मुझे केमिस्ट्री बहुत टफ लगती है, बट अगर मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा तो मुझे केमिस्ट्री बहुत आसान लगती है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अच्छा, एक बच्चा को पीछे का स्क्रीनशॉट चाहिए था, बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले ले, देख ले ले इसका जल्दी जल्दी लो। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया उसके इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लो, जल्दी करो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। अब इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। बेटा वही तो कर रहे हैं रे बाबा, ये ले। समझ में आया कैसे करना है, या कोई दिक्कत है बताओ मुझे, कोई भी दिक्कत हो तो बोलो मुझे। देखो 5 नंबर का जो सेकंड क्वेश्चन, अपने बुक को गौर से देखो। 5 नंबर का सेकंड में दे रखा है लॉग एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन क्या दे रखा है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2। और यहाँ पे बेस कितना दे रखा है, 10। अब सोचो, इसको कोई बोले आपको सॉल्व करने के लिए तो कैसे सॉल्व करोगे, सोचो। तो आप बोलोगे सर ये लॉग को उड़ाना है। लॉग को उड़ाने का तरीका क्या होगा बोलो। ये जो बेटा दे रखा है ना, ये इतना बड़ा जो है, इसको एज इट इज रखना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। किसी भी तरह की छेड़छाड़ से बचें, है ना, किसी भी तरह के छेड़छाड़ से बचें।
अब ये जो 10 है ना, ये 10 बेटा कूद के इधर चला जाएगा। 10 कैसे कूद के जाएगा, ऐसे जाएगा और अपने सर पे किसको बिठा लेगा, जो दूसरे साइड में जो लोग है। समझ में आ रहा है, तो दूसरे साइड में ऐसा होगी। अब दोनों साइड में क्या करो, डी बाई डी एक्स अप्लाई करो। 10⁻²00, डेरिवेटिव कितना हो गया 0। ऊपर वाले को u मान लो, नीचे वाले को v मान लो, डी बाई डी एक्स और 0 ऐसे कर लो। बोलो कर लोगे या नहीं कर लोगे। 10 इन बेस रे बाबा, 10 बेस में अरे चिल्ला। ठीक है, बहुत आसान है ना। अब चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप जाके आज घर पे लगाइए सारे क्वेश्चन, इतने आसान है ना कि मैं आपको क्या बोलूं। x रेज टू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स माइनस वाई, ऐसा दे रखा है। सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो ये क्वेश्चन को लिए, ये देखो x क्या है, x फंक्शन है, y क्या है, फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि एलएचएस साइड में, एलएचएस साइड में जो एलएचएस के अंदर में क्या दे रखा है, फंक्शन के पावर में फंक्शन। और याद करो मैंने तुमको एक बात समझाया था कि अगर फंक्शन के पावर में फंक्शन हो तो क्या करेंगे, टेक लॉग। किसको लेना है, लॉग को लेना है। तो जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को दिया, आपकी आंतरिक अंदर से अंतरात्मा की आवाज आनी चाहिए कि हमको दोनों साइड में क्या लेना है, लॉग लेना है। इधर क्या दे रखा है, एक्स रेज टू वाई, इधर क्या दे रखा है, ई रेज टू एक्स माइनस वाई। दोनों साइड में आपने लॉग ले लिया। अब आपके सामने बड़ी बात यह आती है कि सर लॉग तो हमने ले लिया, बट बेस किसको ले, लॉग का बेस क्या होना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। तो बेटा गौर से देखो, यहाँ पे ई दे रखा है, देखो गौर से, मैं अंडरलाइन करता हूँ, देखो यहाँ ई दे रखा है। इस ई को उड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि दोनों साइड में तुम ई ले लो। अब देखो ये जो y है वो कूद के आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, y log x बेस ई। और देखो यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस वाई। क्यों x माइनस वाई, क्योंकि बेस और आर्ग्यूमेंट ये दोनों सेम हो गया। ये दोनों जो है, ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो और जो पावर दे रखा है वो कहाँ गया, कूद के आगे आ गया है ना। तो x माइनस वाई को लिख लिया, ऐसे लिख लिया तुमने। अब तुम क्या करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे बताओ। अब इस y को तुम क्या मान लो, u मान लो, और log x को क्या मान लो, v मान लो। क्या मान लो, v मान लो। अब u इंटू वी अप्लाई कर लो। क्या करो, u इंटू वी अप्लाई कर लो, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो पहला है y, तो y का डेरिवेटिव क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। जब हम पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तब दूसरे वाले फंक्शन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, प्लस। अब पहले वाले फंक्शन को एज इट इज रख लिए, तो फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, बेटा दूसरे वाले फंक्शन का, ऐसा करेंगे है ना। और इधर क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन x, माइनस का साइन है तो लिखो माइनस, और डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन y। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स तो यहाँ पे दे रखा है और यहाँ क्या है, log x, तो क्या लिखो, log x बेस e, और इधर से क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस। अब देखो y को एज इट इज लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ log x कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स। ये तो दुनिया का हर बच्चा जानता है, क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स। dx बाई डी एक्स कितना हो गया, 1, माइनस क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। अब देखो बेटा, तुमको मैंने क्या बोला है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करो तो dy बाई डी एक्स के जो टर्म है ना उनको एक साइड में लेके जाओ। कहाँ लेके जाओ, एक साइड में लेके जाओ, है ना, एक साइड में। तो ये जो dy बाई डी एक्स का टर्म है उसको इधर लेके जाओ, और जिसमें dy बाई डी एक्स का टर्म नहीं है उसको क्या करो, राइट में लेके आओ, है ना, ऐसे लेके चलिए। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, log x बेस e इंटू dy बाई डी एक्स, है ना, ये दे रखा है। और इसको भी लेके गया तो लेफ्ट साइड, राइट साइड में माइनस है, तो लेफ्ट साइड में गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया।
अब यहाँ पे क्या दे रखा है 1 माइनस वाई बाई एक्स ऐसा। अब डी वाई बाई डी एक्स को क्या करो कॉमन ले लो, तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा बताओ, इधर से तो मिलेगा 1 प्लस लॉग एक्स है ना, और देखो x को इधर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो गया x माइनस वाई अपॉन एक्स। आपको क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो इधर से क्या हो गया x माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स ऐसा हो गया है ना, ऐसा हो गया। बट आप गौर से देखो जो प्रूफ करने के लिए दे रखा है वो ये तो है ही नहीं, तो अब तो बोलोगे सर गलती हो गया क्या, नहीं बेटा गलत नहीं हुआ है, आप सही हो। अब तुमको बता रहा हूं मैं, देखो क्या करना है। न्यूमरेटर में देखो यहाँ पे, इस न्यूमरेटर को देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। अब यहाँ इसको क्या करो इक्वेशन 1 ले लो, तो अब तुम ही बताओ बेटा इक्वेशन 1 में क्या दे रखा है x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है y log x, क्या है वैल्यू y log x। इसका मतलब है कि dy बाई डी एक्स के में x माइनस वाई के जगह पे हम क्या करेंगे बताओ, हम लिखेंगे y log x, क्या लिखेंगे y log x, और नीचे क्या है x 1 प्लस ऐसा लिखेंगे, लिखेंगे ना। बट अब बोलोगे सर ये भी आंसर नहीं है, प्रूफ करने के लिए तो ये भी नहीं है, तो क्या गलती है बेटा, आप वही तुमको समझा रहे हैं, तुमको समझना जरूरी है। अब देखो आप यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले वाले इक्वेशन से इस वाले इक्वेशन को 2 मान लो। पहला वाला इक्वेशन में जब y माइनस वाई है, इसको जब तुम लेफ्ट साइड में लेके जाओगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा प्लस वाई, और यहाँ भी y है और ये y जब इधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, तो y और y दोनों में से y को कॉमन ले लो, तो y को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या है x, आपसे क्या पूछ रहा है देखो ऊपर y और नीचे x है y बाई एक्स, तो इस x को इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा y बाई एक्स, और ये आएगा इधर तो क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, मतलब y बाई एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स। तो पुट इन इक्वेशन 2, दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो dy बाई डी एक्स। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है बोलो y बाई एक्स, इस y बाई एक्स के तुम पास क्या पुट करोगे 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, तो देखो ऊपर तो log x एज इट इज दे रखा है और 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1, तो क्या हो गया log x, बट 1 प्लस लॉग एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। बोलो समझ में आया, समझ में आया क्या बोलो, समझ में आया या नहीं आया। अच्छा देखो गौर से, यहाँ पे क्या दे रखा है बोलो मुझे y log x इज इक्वल टू क्या है x माइनस वाई, यही है ना, इस y को दूसरे साइड में लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा y log x, इस साइड में आ गया तो क्या हो गया प्लस y इज इक्वल टू x। देखो यहाँ भी y और यहाँ भी y, तो y को कॉमन ले लो तो क्या हो गया 1 प्लस ऐसा हो गया। अभी इस x को इधर लो, देखो ये जो x राइट साइड में उसको नीचे बुला लो तो क्या हो गया y बाई एक्स। अब ये x नीचे आ गया तो इस x के जगह पे क्या बचा 1, और ये 1 प्लस लॉग एक्स को दूसरे साइड में लेके आ जा तो क्या हो जाएगा वही log x प्लस 1 है ना। तो देखो y बाई एक्स की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन log x प्लस 1। अब समझा या नहीं समझा बताओ, y बाई एक्स के जगह पे हमने क्या लिख लिया 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, और पहले से यहाँ पे क्या दे रखा है y बाई एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, है ना। समझ में आ गया ना, चलो बढ़िया है, आगे चलते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दे रखा है, अच्छा एक काम कीजिए ना, एक काम कीजिए 5th नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे बताइए। 5th नंबर क्वेश्चन दे रखा है
साइन इनवर्स x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 अपॉन पाई बाई 6 ये दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x रेज टू 4 अपॉन 3/4 ये दे रखा है। जल्दी से आप इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी, बहुत तेजी में फुर्ती दिखाइए। हाँ, साइन को आरएचएस में लेंगे, जल्दी कीजिए। ठीक है, छोड़िए, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, हटाइए। आप लोग कर लीजिएगा घर पे। चलिए, फिफ्थ का 7th नंबर देखते हैं। फिफ्थ का 7th नंबर देखते हैं। सेवेंथ नंबर में क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू रूट cos x प्लस रूट इंफिनिटी। देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, तुम्हारे सामने अगर कभी भी और आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स जो होगा ना, dy बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y, ऐसी प्रूफ करनी है, है ना।
अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले बताओ, देखो कभी भी तुमको लाइफ में अगर इंफिनिटी दिखे ना, तो इंफिनिटी सिर्फ आपको इतना बताना चाहती है कि अगर उसमें से दो चार वैल्यू को निकाल लिया ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा? फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम देखो y एक्चुअली है क्या, सोचो। y क्या है? y है रूट cos x, फिर प्लस रूट cos x। अब तुम सोचो, अगर तुम इतने दूर को जो है ना, इतने दूर यहां से जो यहां तक दे रखा है, इसको अगर हाइड कर दो तो ये बचता है, जो ग्रीन कलर में दे रखा है ये। और ये देखो, इसको गौर से देखो, ये जो तुमको दिख रहा है, ये फिर से देखो, अगर ये हाइड कर लिया गया, चाहे इसको काट दो, तब ये वाली जो चीज दिख रही है और जो पहले y थी, देखो दोनों को कंपेयर करो, दोनों सेम है या नहीं है, बताओ मुझे। y की वैल्यू क्या है? रूट cos x से लेते हुए इंफिनिटी तक। तो यहाँ भी देखो, इसको गौर से देखो, यहाँ भी तुमको रूट दिख रहा है, रूट है ना, रूट रूट cos x, और कहां से कहां तक जा रही है? इंफिनिटी तक जा रही है। इसका मतलब क्या है कि सर y इज इक्वल टू, ये जो cos x है ना, पहले वाले को तो एज इट इज रहने दो, और ये जो प्लस का साइन है प्लस लिखो, लेकिन यहाँ से जो यहाँ है ना, यहाँ से जो आगे जा रही है, ये एक्चुअली कुछ और नहीं, ये y ही है। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पे y लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा? y लिख देंगे, है ना, y लिख देंगे। अब दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, बताओ मुझे? cos x प्लस वाई, ऐसा हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया? 2y। क्या हो गया? वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और फिर से इनटू इस y को डिफ्रेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। इधर क्या बच गया? cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोलो? माइनस साइन x, और प्लस, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा? dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स को एक साइड में लेके आ जाओ तो क्या हो गया बताओ? ये dy बाई डी एक्स को एक साइड में लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस dy बाई डी एक्स, और इधर क्या हो गया? माइनस साइन एक्स, है ना? यही होगा ना? अब तुम क्या करो, यहाँ पे dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो। जब dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 2y माइनस वन माइनस साइन। बट आपसे क्या पूछा जा रहा है बताइए? आपसे पूछा जा रहा है dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो इधर से क्या दे रखा है? माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस वन। अब ऊपर से माइनस को कॉमन ले लो तो साइन एक्स, नीचे से जब माइनस को कॉमन लोगे तो 1 माइनस 2y हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया तो क्या हो गया? साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। प्रूव्ड हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन देखिए। 9th नंबर क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स रेज टू एक्स रेज टू इंफिनिटी, ऐसा दे रखा है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो है ना, वो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वन माइनस लॉग वाई, ये प्रूफ करना है। अब सोचो इसको कैसे प्रूफ करोगे। तुम सोचो y की वैल्यू ये दे रखी है। अच्छा, y की वैल्यू तुम सोचो, सोच के देखो। अब y की वैल्यू है क्या? x के पावर में x के पावर में x के पावर में x से लेते हुए इंफिनिटी तक। अब चलो तुम यहां से यहां तक कट कर लो। अब यहां से देखो, y क्या है? x से लेके इंफिनिटी तक। अब गौर से देखो, यहां से लेके यहां तक में भी तुमको x से लेके इंफिनिटी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बताओ मुझे, हाँ या ना? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू क्या हो गया? x रेज टू y, ऐसा हो गया। बस यही लिखने तक बुद्धिमानी है बेटा। इसके बाद तो दुनिया का हर इंसान बेवकूफ को भी बोलो तो वो ही बता देगा। और x क्या है? एक फंक्शन है, और y क्या है? वो भी एक फंक्शन है। तो फंक्शन के पावर में जब
हाँ अब आवाज आ रही है ना? हाँ देखो बेटा, यही चीज हमने किया है, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया। देखो कभी फंक्शन के पावर में फंक्शन होना तो आपको लॉग ही अप्लाई करना है। लॉग जैसे ही अप्लाई किया तो बाजू में आ गया। फिर क्या किया हमने, u इंटू वी अप्लाई कर दिया। u इंटू वी क्या बोलता है कि एक फंक्शन का पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करो दूसरे वाले को एज इट इज, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएट करो पहले वाला एज इट इज। फिर dy बाई डी एक्स दो टर्म में था तो हमने dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, ये चीज आ गया। फिर इज इक्वल टू y बाई एक्स, है ना, यहाँ पे क्या दे रखा है, y बाई एक्स। फिर यहाँ पे क्या करेगा, ये y से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, ये y इससे मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू वाई कितना हो गया, y स्क्वायर, और जो ऊपर वाला टर्म है वो नीचे से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो ऐसे मल्टीप्लाई हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। अब एक 10th नंबर क्वेश्चन है। 10th नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा, ई रेज टू वाई इज इक्वल टू वाई रेज टू एक्स। और आपसे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है ना वो क्या होगी, log y अपॉन log y माइनस। देखो बेटा यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे जो ये y है ना ये क्या है, एक फंक्शन है, और ये जो x है ये भी एक फंक्शन है। तो एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो फंक्शन रेज टू फंक्शन है। तो फंक्शन के पावर में अगर एक फंक्शन है तो यहाँ पे भी लॉग लेना होगा, तो लॉग अप्लाई करो। तो क्या हो गया, log e रेज टू वाई, इधर क्या हो गया log y रेज टू एक्स। ये y कूद के बाहर में आ गया, ये क्या हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो इसी तरह से समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। एक्सरसाइज 1.3 आपका एंड होता है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 एंड होता है। समझ में आया कि ना आया रे चला, चला, समझा कि नहीं समझा? अब घर पे जाके आज प्रैक्टिस करो अच्छे से। अच्छे कितने बच्चों ने कंटिन्यूटी कर लिया? कंटिन्यूटी तो खत्म करो, और एक्सरसाइज देखो आपका होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1.3 प्लस कंटिन्यूटी किसका, सीईटी का कंटिन्यूटी। ये दोनों आपका होमवर्क है कल का, कल के डेट में आपका चेक करेंगे, ठीक है, कल के डेट में चेक करेंगे। हाँ ले देख ले बेटा, देख ले। ठीक है चलिए चलते हैं।